तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा बिटकॉइन ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसमें हम लोग सेल करेंगे फार आउट ऑफ द मनी कॉल्स और पुट्स, और उसके साथ साथ बाइंग भी करेंगे क्लोजर टू द स्पॉट प्राइस। इस स्ट्रैटेजी में थीटा जो है काफी हाई रहता है और एक बैलेंस ट्रायंगल हम लोग क्रिएट करेंगे, जिससे बिटकॉइन की रेंज बाउंड बिहेवियर से हम लोग प्रॉफिट कर सके और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, ताकि डायनामिकली हम लोग इसको एडजस्ट कर सके अगर मार्केट जो है शार्पली ऊपर जाता है या फिर डाउनवर्ड मूव देता है। इस ट्रेड को आपको बिटकॉइन ऑप्शंस में लेना है 30 डेज की ऊपर की एक्सपायरी का। तो अगर आप अगस्त मंथ में इसको ले रहे हो तो सितंबर की एक्सपायरी आपको सिलेक्ट करना। तो पहले तो हाई थीटा है तो टाइम डीके रिटर्न्स आपको मिलता है, वोलेटिलिटी एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि इंप्लाइड वोलेटिलिटी अगर ऊपर जाता है तब भी आप इसको मैनेज कर सकते हो, और डायनामिक रिस्क कंट्रोल भी दिया गया है। आप रोल करके एडजस्टमेंट्स के द्वारा इसको हेज कर सकते हो और डायरेक्शनल लॉसेस से भी बच सकते हो। तो आइए जान लेते हैं इसकी लेग्स क्या क्या है। सबसे पहले आपको बाय करना है 30 लॉट्स कॉल ऑप्शन BTC मोर देन 30 डेज टू एक्सपायरी वाला, मंथली एक्सपायरी में 5000 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाके। फिर आपको सेल करना है 50 लॉट कॉल ऑप्शन, वही सेम एक्सपायरी में 10,000 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाके। फिर आपको सेल करना है 50 लॉट्स कॉल ऑप्शन 15,000 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाके। फिर आपको बाय करना है 30 लॉट्स पुट ऑप्शन, वही सेम एक्सपायरी में 5,000 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाके। फिर सेल करना है 50 लॉट पुट ऑप्शन, सेम एक्सपायरी में 10,000 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाके। और फिर सेल करना है 50 लॉट पुट ऑप्शन 30 डेज टू एक्सपायरी वाला, मंथली एक्सपायरी में वही सेम एक्सपायरी में 15,000 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाके। तो अभी चलते हैं delta.exchange में और वहां पे जाके देख लेते हैं कि इसका पे ऑफ कैसे बनता है, कैसे इसको डिप्लॉय करना है और कैसे ये इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे जो है हम डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर आ गए हैं। तो 26 सितंबर की एक्सपायरी हमने सेलेक्ट किया है, अभी लगभग एंड ऑफ अगस्त है, तो एंड ऑफ अगस्त से 30 डेज मोर की एक्सपायरी हमको सिलेक्ट करना है। मार्केट जो है लगभग यहाँ पे $1,15,000 पे है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे पुट साइड वाला लेग्स ले लेता हूं। तो पुट साइड में सबसे पहले मुझे 5,000 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है, यानी कि 1,10,000 रुपीज में मुझे सबसे पहले बाइंग करना है, और यहां पे मुझे 30 लॉट्स बाइंग करना है। तो 30 लॉट्स बाई यहाँ पे मैं कर दिया। उसके बाद मुझे जाना है अराउंड 10,000 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी, यानी कि 1,05,000, और यहाँ पे जाके मुझे सेलिंग करना है, और सेलिंग करना है 50 लॉट्स का। और उसके बाद हमें जाना है 15,000 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी, यानी 1 लाख में, और यहाँ पे जाके भी हमें सेल करना है, और ये भी 1 लाख में, और यहाँ पे भी 50 लॉट्स का हमें करना है। लेवरेज यहाँ पे आप 20x का रख सकते हो। अभी सेम चीज़ हमें करना है कॉल साइड में भी। तो कॉल साइड में हम लोग पहले बाइंग कर लेते हैं। तो 1,15,000 से 5,000 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी, यानी कि 1,20,000 में हम यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं 30 लॉट्स। उसके बाद जो है 1,25,000 में जाके हम यहाँ पे जो है सेल कर लेते हैं 50 लॉट्स, और फिर जो है 1,30,000 में जाके, जो कि 15,000 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी है, यहाँ पे जाके फिर से हम दोबारा 50 लॉट्स सेल कर देते हैं। तो कुछ ऐसा आपका स्ट्रैटेजी बन जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं पे ऑफ डायग्राम को। तो आपका पे ऑफ डायग्राम कुछ ऐसा बन जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 195.43 US डॉलर्स का हो रहा है, और ब्रेक इवन देख सकते हो 1,31,000 ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में लगभग 98,636 का यहाँ पे आपको ब्रेक इवन हो रहा है। तो अभी हम इसके ऊपर रिटर्न्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी आप जो बना रहे हो, इसमें आपको टोटल मार्जिन लगभग लग रहा है $1,289 का। तो आपका टोटल जो मार्जिन है, मैं अगर 85 से मल्टीप्लाई करूं तो इंडियन रुपीस में लगभग आपका 1,10,000 के आसपास आपका टोटल मार्जिन इस ट्रेड के लिए लगने वाला है। और मार्केट अभी अगर ये जो पीक में क्लोज होता है तो आपको 195 US डॉलर्स का प्रॉफिट होने वाला है। तो 195 इंटू 85 में यहाँ पे करता हूँ तो 16,000 रुपए का लगभग प्रॉफिट होने वाला है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 1,10,000 से और फिर परसेंटेज रिटर्न निकालूँ तो लगभग आपका 15% प्रॉफिट अगर मार्केट पीक में क्लोज होता है तब आपको मिल रहा है। मान लीजिए मार्केट पीक में क्लोज नहीं हुआ और मार्केट नीचे क्लोज हुआ तो आपको $45 आप देख सकते हो, $45 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं अगर वो भी देखूँ तो $45 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 1,10,000, तो यहाँ पे भी लगभग आपको
3.47% का प्रॉफिट जो है सिर्फ और सिर्फ एक महीने में मिल रहा है। तो अगर मार्केट ये रेंज में रहता है तो अप टू 3.5% प्रॉफिट, और ऊपर जाता है तो अप टू 15% प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे ब्रेक इवन रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी जान लेते हैं इसकी एडजस्टमेंट जो है आप कैसे कर सकते हो। तो अभी समझ लेते हैं एडजस्टमेंट सिनेरियोस क्या क्या है और आप कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बिटकॉइन अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो जो पीक मैंने दिखाया था हिल का जो ऊपर की तरफ है, बिटकॉइन अगर उसको क्रॉस करके जाता है एक महीने के अंदर, तो बिटकॉइन मान लीजिए 1,25,000 के ऊपर जाता है, तब आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, नहीं तो रख भी सकते हो। एडजस्टमेंट क्या करना है, रोल अप कर सकते हो कॉल स्प्रेड को, तो करंट शॉर्ट कॉल्स को आप क्लोज करके नया शॉर्ट कॉल आप खोल सकते हो जो कि ऊपर की तरफ हो। तो इससे आपका ऊपर की तरफ जो ब्रेक इवन है वो जो है इंक्रीज हो जाएगा, और ये आप नेट क्रेडिट या मिनिमल डेबिट में भी कर सकते हो, या फिर आप पुट स्प्रेड ऐड कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए बिलो द करंट प्राइस। तो इससे आपका स्ट्रैटेजी एक सिंथेटिक ट्रायंगल स्ट्रक्चर ले लेगा और डायरेक्शनल रिस्क को बैलेंस कर लेगा। या फिर आप हेज कर सकते हो फ्यूचर्स को शॉर्ट करके भी। सो आप बाई कर सकते हो बिटकॉइन की फ्यूचर्स, तो मार्केट अगर कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको वहां पे भी प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए बिटकॉइन जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो बिटकॉइन अगर 1,05,000 को ब्रीच कर देता है तो वहां पे आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, रोल डाउन कर सकते हो पुट स्प्रेड को, तो शॉर्ट पुट्स को क्लोज करके फिर दोबारा नया शॉर्ट पुट्स ले सकते हो, और क्रेडिट स्ट्रक्चर आप मेंटेन भी कर सकते हो, या थोड़ा बहुत डेबिट में भी आप इसको ले सकते हो। या फिर आप कॉल स्प्रेड को ऐड कर सकते हो, तो नया बाई कॉल स्प्रेड आप डाल सकते हो करंट प्राइस में, तो इससे आपका रिस्क प्रोफाइल जो है रीबैलेंस हो जाता है। या फिर आप हेज कर सकते हो शॉर्ट फ्यूचर्स से, तो आप बिटकॉइन फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हो, तो मार्केट अगर रैंडमली नीचे की तरफ भी आता है तब भी आपको प्रॉफिट होता है, और कंटिन्यूअस डिक्लाइन में ये अच्छा होता है। या फिर आप पार्शियल पोजीशन क्लोजर भी कर सकते हो, अगर आपका कोई भी लेग पहले प्रॉफिटेबल हो जाता है तो उसको क्लोज करके ओवरऑल साइज को आप 30 to 50% रिड्यूस कर सकते हो। तो ये था स्ट्रैटेजी, और ये सब वे में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी सेफ और बैलेंस रिस्क प्रोफाइल वाला ये स्ट्रैटेजी है जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको इससे भी बढ़िया प्रीमियम स्ट्रैटेजीज जानना है जो कि वर्किंग पीपल और फुल टाइम ट्रेडर्स दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म।